जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें, कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकार, यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक साथ, कष्ट में जो रहे वही मित्र नेक। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्या को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि खावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कर देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा।
मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं। प्रार्थना हो में हो, झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम ही प्राप्त होगा। प्रेम का लक्ष्य मिलन होना, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहना चाहिए। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। अगर कोई आपको ठुकरा दे दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, परंतु सफलता कैसे प्राप्त करें? जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। मुश्किलें चीजें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, अपनी कमजोरियों को अपनाएं, खुद पर भरोसा रखें और चुनौतियों को स्वीकार करें। डर से कभी ना डरे, निरंतर प्रयास करते रहे, एकाग्रता बनाए रखें और मंजिल मिलने तक रुके नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा, उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूर नहीं कि दुआ भी कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए हैं जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता लक्षण है। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है, तो तुम अपने लिए भी बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में ही लगेगा। वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगो। कुछ खोने वाला ही कुछ पाने की कद्र करता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखाओ, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दुख में स्वयं की उंगली ही आंसू पूछती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं देती। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उनको बड़ा करने के लिए लिया है। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परख हो तो उस पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से करो,
फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुटता रहेगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत को नहीं समझता। लोग आमतौर पर तभी आपको नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिलता है या फिर जब वे खुद किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी आपके जीवन में, तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वह चाहे जो भी हो, कृष्ण को ही चुनिए और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर डालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधु व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे
जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे, अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती हैं। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं। वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कद्र करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारू हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना बदले। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से अपेक्षा। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। ना हारना जरूरी है, ना जितना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताते हैं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े।
घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए एक ही सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जीवन का मकसद नहीं है केवल जीना, बल्कि जीने का तरीका जानना भी है। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दर्द कितना भी हो, पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। विनर वह होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो फिर किसी चीज की तलब नहीं रहती। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि यह घर अमीरों का है। अपनी बुराई खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान सुखी नहीं होता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जिन्हें जिंदगी तो आगे देखो। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या को तीसरा सुलझाने लगता है। आपका है चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। कभी कभी सफलता ज्यादा खूबसूरत होती है। मंजिल से पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। कई बार मन करता है हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। दूसरों का बुरे वक्त में हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। यह क्या सोचेंगे, वह क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। प्यार तो यहां हर कोई मांगता है, जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले वही रिश्ता सच्चा होता है। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। धोखा कभी नहीं मरता। आज आपको किसी ने दिया है, कल उसे कोई और देगा। जब मन भर जाता है ना तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वह किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतना भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाए। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर-दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 से 10,000 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता।
कमियां हैं तो रहने दो, खुद को खुदा थोड़ी बनाना है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। अपनी औकात नहीं जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जिंदगी में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी। क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना।
यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं? यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदयदात्मनात्मान नात्मान मवसादित। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए, अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, इसका जवाब ना तो गूगल पर मिलेगा ना किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे, तुम रप दोगे, वह 1 लाख देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे,
लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था, अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100 से 100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 000 दे रहा है तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जौहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने ना आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है। वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 22,000 में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 हासिल कर लिए। यह कहानी ना तो सिर्फ भिखारी की है, ना उस कटोरे की और ना ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है, उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान ले तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते, उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो,
पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसें, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है।
दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह झुकने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। डालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रति एक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3. प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4. श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5. अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहाँ वहां भटक रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। 6. कान्हा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है
जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7. जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है, एक व्यवसाय जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत होने दे। 8. जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। इंसान का बदल जाए पता ही नहीं चलता, और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वह दिखा देते हैं कि वह असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वह खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझ ले। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। किसी के शब्दों की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब उसके एक्शंस बिल्कुल अलग होते